Hello students, today I have brought a grammar lesson for you that is direct or indirect narration, या आप उसे कह सकते हैं reported speech. Now what is direct speech? Direct speech क्या है? जब स्पीकर उस बात को खुद से बोलता है अपने मुंह से. अब मान लीजिए कोई बच्चा या क्लास में स्टूडेंट आपसे बोल रहा है that he will not do, तो आप टीचर से कंप्लेन करने क्या कहते हो? मैम he said that he would not do. तो आपने क्या बोला? उसकी बात को अपने मुंह से बोला, आपने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोला. तो वो क्या था? डायरेक्ट बोल रहा था, दैट वाज डायरेक्ट स्पीच. आप उसकी बात को रिपीट करके बोल रहे हैं, वो इनडायरेक्ट स्पीच है. अब इसका यूज है कहाँ, कब यूज करेंगे? बेटा वाइल राइटिंग करेक्ट इंग्लिश, हाँ, बोलते समय इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. एंड बोर्ड में भी यू गेट अ क्वेश्चन, चाहे वो CBSE का भी है और स्टेट बोर्ड में भी आ सकता है. जैसे कि चेंज द नरेशन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, और चेंज द स्पीच, चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है. सो वी विल लर्न दिस टॉपिक टुडे. आई विल स्टार्ट विद द बेसिक्स, देन लेटर इन द नेक्स्ट upcoming lesson I will complete this chapter. Okay, so let us start. Now see what is reported verb. सी फर्स्ट पार्ट, ये जो आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच में ये पहला पार्ट है जो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के पहले रहता है, और एक पार्ट रहता है जो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रहता है. दो पार्ट्स में है. तो पहले वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब. यहां से यहां तक शी सेज, ये रिपोर्टेड कॉमा तक, ये है रिपोर्टिंग वर्ब. और ये जो सेकंड वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, इस सेम इन द सेकेंड सेंटेंस ही विल से, ये फर्स्ट पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब और ये सेकेंड पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच. देखिए थर्ड सेंटेंस में देखिए दे सेड, पहला पार्ट है दे सेड रिपोर्टिंग वर्ब और ये सेकेंड वाला पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच. अब इसके रूल होते क्या हैं अभी मैं आपको बता देती हूँ, इसीलिए मैंने आपको इसका नाम लिया. द फर्स्ट पार्ट ये रिपोर्टिंग वर्ब. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, कैसे पता चला प्रेजेंट में है? सेज है यहाँ पे, हाँ. और अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, कैसे पता चलेगा फ्यूचर में है? विल से, फ्यूचर है तो सेज मीन्स प्रेजेंट टेंस और विल से क्या हो गया? फ्यूचर टेंस. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बस दैट लगा के आंसर लिख देंगे. हाँ, कहीं कहीं प्रोनाउन का चेंज होगा, जो भी स्पीकर बोल रहा है वो जो भी जेंडर है, और उसमें अंदर हम कोई भी चेंज, टेंस का कोई भी चेंज नहीं करेंगे. अब आप बोलेंगे मैम ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में हम कब चेंज करेंगे? तो देखिए ये थर्ड सेंटेंस, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, कैसे पता चला पास्ट टेंस है? दे सेड, SAID सेड, सेड पास्ट टेंस है. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस तो उसके बाद हम कब चेंज करेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच को हम तब अंदर से चेंज करेंगे. क्या चेंज करेंगे? टेंस चेंज करेंगे. अदरवाइज रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या करते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमर्स हटा देते हैं, दैट लगा देंगे, और यहाँ पे भी दैट लगाएंगे, यहाँ पे भी दैट लगाएंगे. फिर प्रोनाउंस में जो भी जेंडर है उसके हिसाब से चेंज करेंगे. और हम टेंस कब चेंज करेंगे? इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस देन वी विल नॉट मेक एनी चेंज हियर इन दिस पार्ट. टेंस का कोई भी चेंज नहीं करेंगे. अगर ये फ्यूचर में है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर, तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं करेंगे, बस दैट लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और आंसर लिख देंगे. और इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तब हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे. मतलब एक ही कंडीशन में हम चेंज करेंगे, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो इसीलिए बस इतने में चेंज करेंगे. तो ये बात आप समझ लीजिए, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टेंस वी विल नॉट मेक चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच. अब आ जाइए, कुछ फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं. जब हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे, कब कब नहीं करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अभी हम कह देंगे कि आई एम एन अर्ली बर्ड.
अब मैं चिड़िया तो नहीं हूं ना, आप बोलोगे मैम मैं हम तो चिड़िया नहीं हैं। अर्ली बर्ड मीन्स आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तब भी हम अंदर रिपोर्टेड वर्ब में चेंज नहीं करेंगे, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ में हम चेंज नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ क्या हो गया? यूनिवर्सल क्या? डेथ कम्स सूनर और लेटर, मृत्यु तो आनी है कभी ना कभी, तो हम चेंज नहीं करेंगे, अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे। और अब अंदर हम कब चेंज नहीं करेंगे? दैट कोई जियोग्राफिकल ट्रुथ हो। जियोग्राफिकल ट्रुथ मीन्स द अर्थ रोटेट्स राउंड द सन, जियोग्राफिकल ट्रुथ है, तो हम उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो अभी तक हमने क्या बताया? जियोग्राफिकल ट्रुथ होगा तो हम उसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे। इवन हिस्टोरिकल ट्रुथ, हिस्टोरिकल ट्रुथ में शाहजहां बिल्ट ताजमहल, ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है, तब हम टेंस नहीं चेंज करेंगे। कोई हैबिचुअल ट्रूथ होगा, हम टेंस नहीं चेंज करेंगे। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, हम टेंस नहीं चेंज करेंगे। और हम कब चेंज नहीं करेंगे? जब कोई फैक्चुअल ट्रूथ होगा। फैक्चुअल मीन्स 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो जितने भी ट्रूथ्स हैं उसमें हम अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। किसमें? जब सारे ट्रूथ्स होंगे, जैसे कि जियोग्राफिकल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्चुअल ट्रूथ एंड हैबिचुअल ट्रूथ।